हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, आज के बाजार के बारे में। दोस्तों, आज बाजार गिरता हुआ क्यों नजर आया? क्योंकि अगर आज आप निफ्टी को देखेंगे तो 175 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बाजार बंद होते हुए देखने को मिले। करीबन 0.70% गिरावट देखने को मिली। एक समय पे दोस्तों बाजार जिस तरीके से गिर रहे थे उसके बाद एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल गई थी, जहाँ पर निफ्टी एक समय पे पॉजिटिव हो गया। बट फिर अगर आप देखेंगे फ्रेश सेलिंग आई और बाजार अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आपको निचले स्तर पर जाकर बंद होते हुए दिखे। आज का निफ्टी का लो था 24,704 का, 24,826 पे ज़रूर निफ्टी बंद हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नीचे आकर बंद हुए। एक रिकवरी ज़रूर आती हुई देखने को मिली जिसमें निफ्टी 25,000 की भी पार गया। बट वो 25,000 के पार दोस्तों सिंपल बात क्या है, सस्टेन नहीं कर पाया। वहीं अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो गिरावट दोस्तों यहाँ पर भी देखने को मिली। स्मार्ट रिकवरी यहाँ पर भी आई, जहाँ पर देखिए स्मार्ट रिकवरी इतनी शानदार थी कि बाजार तेजी से ऊपर गए। बट अगेन वो स्मार्ट रिकवरी यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाई। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे दोस्तों, बाजार गिरता हुआ देखने को मिला कि उसके पीछे के रीजंस क्या है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का बाजार का जो सेशन था आप कह सकते हैं उतना अच्छा देखने को नहीं मिला, जहाँ पर की इंडाइसेस में गिरावट आपको नजर आ जाती है। राइट, निफ्टी नेक्स्ट 50 आप देखिए करीबन 0.27% नीचे था। फाइनेंशियल सर्विसेज नीचे था, बैंक निफ्टी नीचे था। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स तब भी उतना खराब नहीं किया और हरे निशान में बंद होते हुए देखने को मिल गए। अदरवाइज अगर ये भी दोस्तों नीचे आते तो हो सकता है कि आज आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ी मार झेल रहा होता। लेकिन बाकी अगर आप इंडाइसेस देखेंगे लाइक ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, यहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट आज के दिन नजर आ जाती है। देखिए बड़ी बात क्या है, आज के दिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो डिक्लाइन जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 1462 शेयर्स डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले और 1412 शेयर्स एडवांसेस होते हुए देखने को मिले। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिल जाता है, ओवरऑल सिमिलर ही है, बट गिरावट तो ऑब्वियसली बात है देखने को मिली है। तो ये जो आज गिरावट हमको देखने को मिली है, जो मार्केट आज गिरते हुए नजर आए हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लगातार खबरें आ रही है, क्या कोविड फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है और इससे क्या बाजार को डर है? तो देखिए हुआ क्या है, इंडिया ने ऑलमोस्ट 750 न्यू कोविड-19 केसेस एक हफ्ते के अंदर इस बार रिपोर्ट कर दिए हैं और 2 नए वेरिएंट्स जो है वो कोविड-19 के इस बार डिटेक्ट होते हुए देखने को मिले हैं। फिर से देखिए जो डर है कोविड का वो कह सकते हैं सताता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब दोस्तों जो टोटल एक्टिव केसेस है वो मोर देन 1000 हो चुके हैं हमारे देश के अंदर और 752 फ्रेश इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। ये जो दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिली है केसेस के अंदर, ये आता हुआ देखने को मिला है आफ्टर डिटेक्शन ऑफ 2 न्यू सब वेरिएंट्स। एक है दोस्तों NB.1.8.1 और एक है दोस्तों LF.7। ये 2 नए वेरिएंट्स जो है वो कोविड के दोस्तों आते हुए देखने को मिले हैं और इसी कारण फिर से थोड़ा सा हड़कंप मचता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन बात क्या है, बात यही कि देखिए सिर्फ बाजार इसके कारण नहीं गिरता है। जैसे कि अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे कर्नाटका के सीएम का, तो उन्होंने कहा कि वायरस प्रिवेलेंट इज नॉट सीरियस बट प्रिकॉशन मस्ट। मतलब उन्होंने यही कहा कि बहुत सीरियस वायरस नहीं है बट आप प्रिकॉशन जो है वो उसको लेकर चलिए, मास्क पहन के चलिए। इस तरह की जो बातचीत है वो उनकी तरह दोस्तों की गई है और यही बताया जा रहा है कि ये जो केसेस है जो आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इस पे निगरानी रखी जा रही है, लगातार केसेस को डिटेक्ट किया जा रहा है। बट द थिंग इज़ कि ये केसेस ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, जब थोड़ा सा मौसम चेंज होता हुआ देखने को मिलता है, पहले भी ऐसा हुआ था कि केसेस आपको आते हुए देखने को मिले, फिर एकदम से देखिए वो केसेस जो है वो डिक्लाइन होना चालू हो जाते हैं। तो ओवरऑल मार्केट सिर्फ इस रीज़न के कारण गिर रहा है, ये मानना दोस्तों बिल्कुल गलत है। लेकिन और भी रीजंस है। रीजंस क्या है? इस बार दोस्तों म्यूटेड फिर से रही है Q4 की अर्निंग्स ग्रोथ। देखिए नंबर्स इस बार आते हुए देखने को मिले, मेजरली नंबर्स खत्म हो चुके हैं। अब इस बार जो निफ्टी की अर्निंग्स हमको आती हुई देखने को मिली है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रो हुई है लेस देन 6% YOY बेसिस पे। मतलब जो इस बार अर्निंग्स की ग्रोथ रही वो 6% से भी दोस्तों कम रहती हुई देखने को मिली और ये फिगर जो है वो नो डाउट बाजार के अनुमान से कम देखने को मिला। सेंसेक्स ने दोस्तों लगातार अगर आप देखेंगे तो 10,000 पॉइंट्स गेन करे हैं सिंस अप्रैल लोस। लेकिन एनालिस्ट मानते हैं कि जो करंट वैल्यूएशन से 21 से 22 का जो फॉरवर्ड अर्निंग पे बाजार चलता हुआ देखने को मिल रहा है, इस परफॉर्मेंस को अगर मजबूती देनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग रहे। जो Q4 का अर्निंग सीजन रहा इस बार, ये भी अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड रहा। राइट, 5 से 10% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर और
स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सेक्टर्स के अंदर कुछ सेक्टर थे जो बहुत बढ़िया करे, कुछ सेक्टर थे जो ठंडे रहे और कुछ सेक्टर थे जो उतने कुछ खास नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो बाजार के लिए बात क्या है कि अर्निंग्स जब तक दोस्तों बहुत मजबूत नहीं आती है तो बाजार भी थोड़ा सा ठंडा रहता है। बट हाँ, इसके अलावा भी रीजन है, लाइक लगातार दोस्तों हो क्या रहा है, अब जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड है जिसको हम 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बोलते हैं, वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब दोस्तों वो 4.465% पर आ चुकी है फ्रॉम 3.86%, राइट। लगातार दोस्तों जो यूएस बॉन्ड्स है, यूएस की ट्रेजरी यील्ड है, उसमें जब बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है जब अगर ट्रेजरी यील्ड्स का बढ़ना हमेशा दोस्तों नेगेटिव होता है। एंड जब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब यूएस बॉन्ड्स आपको और अट्रैक्टिव होते हुए देखने को मिलते हैं, जब वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो होता क्या है, जो पैसा दोस्तों इक्विटी में आ रहा होता है वो इक्विटी से शिफ्ट होकर कहाँ जाता है, बॉन्ड्स के अंदर, बिकॉज वहाँ पर जो रिटर्न्स है वो क्लियरली दिखने लग जाते हैं। तो बॉन्ड्स में पैसा जो है वो जाता हुआ दिखता है। एफआईआईज जो होते हैं वो बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, और बॉन्ड्स का बढ़ना भी एक बार ध्यान रखिएगा दिखाता है कि इक्विटी में हो सकता है कि थोड़ी सी हलचल हो जाए, इक्विटी गिर जाए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस बन जाती है। तो ये जब सारी चीज़ें दोस्तों होती हुई देखने को मिलती है तो होता क्या है, मार्केट्स में गिरावट आती है और इसका असर साफ साफ पड़ता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा वीक ग्लोबल क्यूज देखिए, अगर आप एशियन इक्विटीज़ भी देखेंगे तो वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी अगर आप देखेंगे कल के दिन अमेरिकन मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिली। क्यों? लगातार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के जो अब स्टेटमेंट फिर से निकल कर आ रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे ज़रूर इन्होंने यूरोपियन यूनियन के लिए जो डेडलाइन है उसको 9 जुलाई कर दिया, लेकिन बात वही है कि टैरिफ अभी भी दोस्तों आपको कह सकते हैं प्रिवेलेंट देखने को मिल रहा है। अभी भी टैरिफ के ऊपर बातचीत हो रही है, अभी भी कहा जा रहा है कि हम इस पर टैरिफ लगा देंगे, हम उस पर टैरिफ लगा देंगे, हम इसकी फंडिंग रोक देंगे, हम उसकी फंडिंग रोक देंगे। तो वही है कि जब तक दोस्तों मार्केट्स के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अनिश्चितता रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, तब तक मार्केट्स जो है वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर पाते, बल्कि बाजार में थोड़ा सा गिरावट का चांसेस रहता है, जो एग्जैक्टली अगर अभी आप देखेंगे होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ हुई जिस पे हो सकता है ज़्यादा लोगों ने नज़र नहीं डाली, वो ये था कि दोस्तों आरबीआई का जो डिविडेंड आता हुआ देखने को मिला, इसने भी थोड़ा सा बाजार की एक्सपेक्टेशंस को डिसअपॉइंट किया। क्यों ऐसा? देखिए, ज़रूर आरबीआई ने 27% का इंक्रीमेंट दिखाया पिछले साल के हिसाब से, करीबन 2.69 लाख करोड़ तक इस बार सरकार को डिविडेंड दिया गया, बट जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 3 लाख करोड़ की थी। देखिए, जो रिवाइज्ड इकोनॉमिकल मतलब जो रिवाइज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क था, उसमें आरबीआई ने रेज़ किया था जो कंटिंजेंसी रिजर्व रहेगा वो 6 से 7.5% रहेगा, अब फ्रॉम 5.5 टू 6.5%। इससे हुआ क्या, जो डिविडेंड पे आउट था उसको लिमिट कर दिया गया, और इस बार दोस्तों जो डिविडेंड दिया गया 27% ज़्यादा होने के बावजूद भी, 2.69 लाख करोड़ होने के बावजूद भी, जो बाजार का अनुमान था वो 3 लाख करोड़ का था, तो वो बाजार के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर हो गया। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स फिर भी है। देखिए, जर्मनी ने क्या किया है, जो यूक्रेन और बाकी जो भी देखिए अलाइज है यूक्रेन के, उसने क्या कर दिया है, स्क्रैप कर दिया है रेंज लिमिट ऑन आर्म्स सेंट टू कीव। मतलब रशिया यूक्रेन, जो हमें लग रहा था कि देखिए वॉर जो है वो ख़त्म होता हुआ देखने को मिलेगा, अब ऐसा नहीं लग रहा है, और हो सकता है कि और आपको अब फ्रेश और जो युद्ध है वो देखने को मिल जाए। बिकॉज हुआ क्या है, जो जर्मन के चांसलर है, मतलब ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर के पद पे जो जर्मनी में चांसलर होता है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कर दिया है कि जो यूक्रेन के और बाकी जो भी वेस्टर्न सपोर्टर्स है यूक्रेन के, उन्होंने रिमूव कर दिया है रेंज रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या है कि अब यूक्रेन चाहे तो रशिया के मिलिट्री टारगेट्स कर सकता है, मिलिट्री को टारगेट करता है, उनके बेसिस को टारगेट कर सकता है। इस तरीके का पहले याद रखिएगा रिस्ट्रिक्शन था कि उनके जो वेपन्स थे तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मनी के चांसलर है, उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूएस ने लिफ्ट कर दिया है रिस्ट्रिक्शन टू इनेबल यूक्रेन टू बी बेटर एबल टू हिट मिलिट्री टारगेट्स ऑन रशियन टेरिटरी। इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर आप देखेंगे वो जो युद्ध की बात है वो चलती हुई दिख रही है, और ये दोस्तों बाजार के लिए फिर अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसलिए जब दोस्तों इतने नेगेटिव पॉइंट होते हैं तो बाजार आपको गिरता हुआ दिखता है, और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन इसी तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। बाकी आज देखना होगा कि किस तरीके से यूएस मार्केट्स ट्रेड करते हैं। अभी अगर आप करंटली देखेंगे तो 1.75% ऊपर है नेस्डैक फ्यूचर्स, जिसका मतलब ये है कि तेज़ी आने की संभावना नजर आती है। अब देखते हैं किस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स ट्रेड करते हैं। बट हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको लगता है यहाँ से बाजार 25,000 कल के दिन हो जाएगा, या फिर 25,000 इस हफ्ते आना मुश्किल है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।